नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास से बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया है। कालीचरण के खिलाफ रायपुर के अकोला और पुणे में भी केस दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए और ये कहा कि रायपुर पुलिस ने इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करके इस कार्रवाई के संदर्भ में स्पष्टीकरण को मांगे। दूसरी तरफ कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गिरफ्तारी से खुश हैं या फिर दुखी हैं। भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा कि गिरफ्तारी में किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया गया। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी ट्विटर पर लिखा कि ऐसी कार्रवाई गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है और नीचे हैशटैग दिया रिलीज कालीचरण महाराज। छत्तीसगढ़ सरकार से यह सवाल भी किया कि श्री राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार कब करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी यही सवाल किया कि भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। खुल के ना सही, लेकिन कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर अब सियासत हो रही है। और कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के सियासत आखिर क्यों हो रही है? क्या कालीचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था? दूसरे वीडियो में माफी नहीं मांगी और किसके शह पर अपनी बातों पर कालीचरण अड़ा रहा, यह भी सवाल है। कार्रवाई को लेकर के इतने सारे आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज ऐसे ही कई सवालों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे पास जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत। तो वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सुनिए। भाजपा शासित राज्य में गिरफ्तारी का नहीं है सवाल। आयोजक कौन? आयोजक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस शासित राज्य में ये घटना हुई और ये पूरे आयोजन समिति के सारे सदस्य जो थे मंत्रिमंडल में, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था और सारे उपस्थित लोग भी थे। इस बात का सवाल है, सवाल कहाँ गिरफ्तार हुआ? नहीं, आयोजन करने वाला कौन है? आयोजन करने वाला कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी है। तो ये प्रश्न उठाने का सवाल है, उनके नैतिक अधिकारी नहीं है। उनको मालूम नहीं रहता कि जिस प्रकार मैंने पहले दिन ने कहा कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई प्रकार की टिप्पणी कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। महात्मा गांधी है। देखिए, गिरफ्तारी तो कानून को अपना काम करना है। सवाल इस बात का है कि कानून अपनी काम करे। और दूसरा विषय जो इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, वो मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भगवान राम का अपमान करने वाले, उनके लिए अपशब्द बोलने वाले, उनको दुष्ट बोलने वाले, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी भूपेश सरकार? ये भी तो प्रश्न छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है ना, उसका भी तो जवाब आना चाहिए। ये जवाब आ जाए और जो कानून की व्यवस्था है, कानून जो कार्रवाई करेगी वो तो कानून को अपना काम करना। गांधी के अपमान के शब्द को मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। तो वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और ट्विटर पर कालीचरण को लेकर के रिलीज कालीचरण महाराज का हैशटैग लिखने वाले बृजमोहन अग्रवाल, सुनिए। कालीचरण जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि मान्य नहीं है, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एफआईआर होने के बाद में उसकी जांच होती है, नोटिस दी जाती है, बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है। तो ये तो अतिवादी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार की। और मध्य प्रदेश में ये देश में संघीय ढांचा है। अगर छत्तीसगढ़ में भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाहर की पुलिस आती है तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना वहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किए जो गिरफ्तारी है, ये विधि सम्मत नहीं है। और गांधी जी के मामले में जो सहिष्णुता के पुजारी थे,
वो तो उनका तो कहना होता था कि हमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी हमको, और गांधी जी के नाम पर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये मुझे लगता है कि विधि सम्मत नहीं है। और जो लोग छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के खिलाफ, प्रभु राम का अपमान करते हैं, माता सीता का अपमान करते हैं, ब्राह्मण समाज को पूरी गाली देते हैं, समाज का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो छत्तीसगढ़ की पुलिस या सरकार जो है वो कभी एक्टिव नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उनको गिरफ्तार नहीं करती है। और गांधी जी निश्चित रूप से सम्माननीय है, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे, परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार गांधी जी के सिद्धांतों का, उनकी जो सहिष्णुता का उनका जो सिद्धांत है उसका ही पालन नहीं कर रही है। तो इसमें फिर मुझे लगता है इसमें गांधी जी के प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है वो कम होगा, कि गांधी जी के मामले को लेकर जो वो सहिष्णु थे वहां पर सरकार। तो ग्राफिक के जरिए भी समझ लीजिए कालीचरण और विवाद का क्या नाता है। रायपुर के धर्म संसद में गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। अब गांधी जी पर अपशब्दों के प्रयोग के चलते ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब रायपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कालीचरण ने एक वीडियो को भी जारी किया। इस वीडियो में विवादित बयान को लेकर के कोई अफसोस न होने की बात कालीचरण की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मैं गांधी विरोधी हूं, बयान का मुझे कोई अफसोस नहीं है और गांधी से नफरत है, चाहे मुझे फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दिया जाए। ये वीडियो के अंदर कालीचरण खुद कहते हुए आपको नजर आए। तो कालीचरण पिछले साल शिव तांडव स्रोत से फेमस हुए थे। एक वीडियो आपको याद होगा जिसमें शिव तांडव स्रोत को पढ़ते हुए वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। कालीचरण मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं और इसलिए अकोला में भी एक मामला कालीचरण के ऊपर ऐसी ही विवादित टिप्पणी को लेकर के है। बाबसार समाज के कालीचरण हैं जो कि इस समय विवादित बयान को लेकर के सुर्खियों में हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल हैं। कालीचरण के पिता धनंजय सराग बचपन में एक्सीडेंट में कालीचरण के एक पैर का 90% हिस्सा डैमेज हुआ, खराब हुआ। ये भी आपको हम बता देते हैं। कालीचरण के मुताबिक काली के दर्शन से उनका नाम कालीचरण पड़ा हुआ है। ये बात भी उन्होंने खुद बताई है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं कालीचरण को लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल कालीचरण आप देख रहे हैं कि विवादों में हैं अपने विवादित बयान को लेकर के। महाराष्ट्र के अकोला के अंदर भी मामला था और रायपुर में ये मामला दर्ज किया गया था, चूंकि धर्म संसद के अंदर महात्मा गांधी को लेकर के जो बातें कालीचरण ने कही थी उसके बाद लगातार उसको लेकर के सवाल थे। और लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार लगातार चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाए कि जो तरीका था वो सही नहीं है, क्योंकि संघीय ढांचे के अंदर ये तरीका सही नहीं हो सकता है। ये सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन उस पर पलटवार उधर से भी गृह मंत्री की तरफ से किया गया। दूसरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खुद ये सवाल पूछ लिया नरोत्तम मिश्रा से कि वो ये बताएं कि गांधी का अपमान करने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या फिर दुखी हैं। और इस तरह से अब इस पर जो राजनीति है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नितिन भंसाली जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा नेहा बग्गा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। नेहा बग्गा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। नेहा जी, अगर आप सुन पा रही हो मुझे, तो चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के बाद से कई तरीके के हम लोग जो सवाल हैं वो उसके साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं। एक तो जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का ये कहना है, भूपेश बघेल का ये कहना है कि आप पहले ये बताएं कि गांधी का अपमान करने वाले की गिरफ्तारी से आप लोग खुश हैं या फिर नाखुश हैं। आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। आयुष जी, थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ आपके सवाल में ही। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कालीचरण जी की गिरफ्तारी से नाखुश नहीं है, बल्कि प्रक्रिया से, क्योंकि संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसको पालन करना जरूरी है। और इंटरस्टेट जब भी कोई पुलिस आती है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है लोकल थाने को, स्थानीय थाने को। भाई, आपने गिरफ्तारी करने से पहले जानकारी नहीं दी, चलिए कोई बात नहीं है। गिरफ्तारी करने के बाद कम से कम सूचित कर दिया होता कि इनकी गिरफ्तारी कर ली है।
और दूसरी बात यह है कि जब आप आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति उसमें होनी चाहिए थी इन्फॉर्म करने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रक्रिया जिसका पालन ठीक तरीके से नहीं किया गया, उसके बारे में गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें आपत्ति इस बात की है कि जो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चलिए, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। मैं उनका ही रुख कर लेता हूं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, इससे पहले कि मैं और राजनीतिक विषयों पर जाऊं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि अभी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसकी जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर के सवाल हैं कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया है वो सही नहीं है संघीय ढांचे के अंदर। ये इंटरस्टेट पुलिस कैसे काम करती है? आप तो उस महकमे में रहे, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, क्या जो कार्रवाई की गई है आपको लगता है कि पूरी तरह से कानून संगत है या वाकई में इसमें वायलेशन हुआ है? नहीं, देखिए, अगर लीगल पे इस पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से उल्लंघन हुआ है, क्योंकि खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है और खजुराहो मध्य प्रदेश में आता है। वहां पर स्थानीय पुलिस को ना तो कॉन्फिडेंस में लिया गया है, ना अवगत कराया गया है। एक तरह से वहां से छत्तीसगढ़ ले जाने का किडनैपिंग का मामला हो गया, यानी कि उनको उठाया और ले गए अपने यहाँ। अब वहां पर कहीं पर फर्जी दिखाया जाएगा। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सीआरपीसी के अंतर्गत है नहीं, तो टेक्निकली तो ये गलत ही है, इस तरह से उठाया गया है उनको। तो इस विषय पे कार्रवाई अपने गलत तरीके से की गई है। अब उसमें लीपापोती कैसे की जाएगी, अब ये तो वही छत्तीसगढ़ की पुलिस जाने, लेकिन नियमानुसार ये है कि स्थानीय थाने को अवगत करा करके और गिरफ्तारी वहां पे पहले दिखाते, वहां पे लेते, ट्रांजिट रिमांड लेते और तब ले जाते। अमित श्रीवास्तव जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक तो नेहा जी ने भी जो सवाल उठाया और दूसरा अभी लक्ष्मी नारायण जी भी ने जो बात कही, वो तो उस महकमे में रहे, उनको तो पता है कि पुलिस प्रशासन काम कैसे करता है। वायलेशन हुआ है, आपको बताना चाहिए था, इसीलिए उसको लेकर के सवाल उठे। अमित जी, देखिए आयुष जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि गृह मंत्री जी का हमारे यहाँ बयान सुबह ही आ गया था कि पूरा विधिक प्रक्रिया का पालन करा गया है और कोई वायलेशन नहीं किया गया है। पूर्व में भी पुलिस को वहां पर सूचना दे दी गई थी। और जो बहुत ही सम्मानित लक्ष्मी नारायण जी अभी कह रहे थे कि लीपापोती की जाएगी, अगर लीपापोती करना होता तो गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सुबह ही बयान नहीं आता कि उसे खजुराहो के बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से जो अलग अलग इनके महाराष्ट्र में हो, पूना और अकोला और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यहाँ की टीम गई थी, तो 7-10 सदस्यीय जो टीम थी, सुबह 5 बजे वहां पर दबिश उन्होंने दी। और वहां पर तथाकथित जो संत जिसे कहते हैं, वो अपने आप को खुद ही वो वीडियो में कहता था कि मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से उसके सपोर्ट में भाजपा के लोग खड़े हो गए हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद है। और राष्ट्रपिता का अपमान हम तो कहते हैं नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस प्रकार से मैं लगातार देख रहा था कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का वक्तव्य आ रहा है, बहुत ही निंदनीय है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से पूरी बीजेपी, अभी तक बीजेपी ने उसकी निंदा नहीं की है, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता के जो खिलाफ इन्होंने जो वक्तव्य दिया था रायपुर में, तो क्यों अगर कोई व्यक्ति, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे को भारत के संविधान में, लेकिन निंदा कैसे होती है? अभी तो रमन सिंह का स्टेटमेंट मैंने सुना। अमित जी, निंदा कैसे की जाती है? थोड़ा निंदा बताएं ना, कैसे होती है? अभी हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के स्टेटमेंट को सुना, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा, मीडिया के सामने भी वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई महात्मा गांधी को लेकर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करता है वो हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इसके अलावा क्या निंदा हो सकती है? लेकिन जो तरीका है उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लिया गया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमको बताया ही नहीं। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी सुबह ही ये बात पूरी तरीके से उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया था, पूरी तरीके से साफ कर दिया था कि प्रक्रिया को अपनाया गया है और विधिक प्रक्रिया के अपनाने के साथ जो भी सूचनाएं दी जाती हैं पूरी तरीके से दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से क्यों वहां के गृह मंत्री जी इस टाइप का वक्तव्य दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और वो सुबह तो आके टीका टिप्पणी करने में उन्होंने देर नहीं लगाई, लेकिन अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कि उसका विरोध कर रहे हैं, तो अभी तक उनका बयान नहीं आया है। ये दर्शाता है कि गोडसे विचारधारा के लोग हैं, वो गांधी विचार। चलिए, अब आप उसको गोडसे की विचारधारा तक ले गए। के शर्मा जी, आप इसको एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे देखते हैं? एक तरफ तो महात्मा गांधी को लेकर के कही गई बातें हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरह की हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में भी चर्चाएं हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो आप कैसे देखेंगे? क्या जानबूझ करके उसको सियासी रंग देने की कोशिश है या वाकई में आपको लग रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो लॉ फॉलो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बस इतना ही भर है? शासन की ओर से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और दोनों नेताओं के बयान भी सुन रहे हैं हम। तो यहाँ भी ये था कि जो जिस तरह से उनके ऊपर जुर्म दर्ज हुआ और एक
जो धाराएं लगाई गई है वो भी एक भाजपा वाले कह रहे हैं कि एक बड़े इस पर देशद्रोह जैसा मामला इसमें आ चुका है। तो ये कार्रवाई के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर एक दबाव था, क्योंकि शासन मुख्यमंत्री निवास से डायरेक्ट मॉनिटरिंग की बात आ रही थी। तो जब गिरफ्तारी करने के लिए 3 जगह अलग अलग राज्यों में जब टीम गई यहाँ पे, तो खजुराहो में जब गिरफ्तारी की बात आई तो मुझे लगता है कि कहीं इनको लगा कि किस ढंग से वहां पे उसको रोका जाए। ये निश्चित है कि ट्रांजिट रिमांड लेके वहां स्थानीय अदालत में पेश करके लाने की बात होती है, लेकिन यहाँ के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने जो बात कही है, प्रक्रियाओं का पालन किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे स्थितियां बिगड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में उनको लेके आते हैं और नियमानुसार 24 घंटे के अंदर हम पेश कर रहे हैं। अब अभी उनको अदालत ले जाया जा चुका है, रायपुर में पहुंच चुके हैं और रायपुर के कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है। और अदालत को भी ये सब देखना होगा कि किस ढंग से वहां के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी जिस प्रकार से हो रही है, दोनों ओर से गृह मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो पूरी स्थिति अब अदालत में है। और सबसे मेन बात है, जिन उद्देश्यों को लेकर के जो धर्म संसद आयोजित हो रहा था, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, उसमें हम क्या सफल हो रहे हैं इस प्रकार से विवाद को लेकर। महात्मा गांधी सर्वमान्य है, उनकी राष्ट्रवाद जो है, महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद के आधार पर ही अभी देश चल रहे, संविधान का निर्माण भी उसी के आधार पर हो रहा है। मेरा मानना है कि इस विषय को लेकर के कहीं ना कहीं साधु संत जो बयान कर रहे हैं कि खुलेआम जिस तरह से भाषा का उपयोग किया गया वो अनुचित है, और कहीं कहीं अपनी उनकी विचारधारा को लेकर बात करते डायरेक्ट उन पर हमला करने वाली बात आ गई। जिन शब्दों का उपयोग हो उसके बाद उसकी स्वीकारोक्ति की मैंने जो कुछ कहा है सब सही कहा है, ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है देश में। नेहा बग्गा जी, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है और जब से ये प्रकरण चल रहा है हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्टेटमेंट को लेकर के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर नहीं कर रही है। आपके नेता इसको लेकर के ये भी नहीं कहते हैं कि बुरा बोला है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है तो नरोत्तम मिश्रा उस पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। थोड़ा क्लियर करें कि जो हुआ है, जो कहा है कालीचरण ने, वो सही है या गलत है। दूसरा, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को यह जानकारी दे दी गई थी, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता यहां कह रहे हैं, वहां के गृह मंत्री बता चुके हैं इस बात को खुद मीडिया के सामने, फिर ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? नेहा बग्गा जी, बहुत स्पष्ट है, गलत को गलत ही कहा जा रहा है। जो सवाल ये है कि आपने प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं किया। कभी भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि आपने गिरफ्तारी क्यों किया, गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, पर उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया। और आप देखिए कि जब हम प्रक्रिया पे आज डिस्कशन कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के गोडसे कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि इनकी जो पॉलिटिकल समझ है और इनकी राजनीति के लिए इन्हें गोडसे जो है उसके नाम के बिना इनकी दिनचर्या नहीं चलती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि गांधी जी की हत्या करने वाले का तो आप नाम लीजिए, पर गांधी जी के विचारों की हत्या जो आप सुबह शाम कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गांधी जी के विचारों की हत्या करी है रात को 3:30 बजे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जब स्पष्ट है कि भाई 7 साल से कम की अगर सजा होती है तो इस प्रकार से आपने नॉन बेलेबल, एक तो ऑफेंस उनके ऊपर धाराएं नॉन बेलेबल लगाई। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ की धरती पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई छत्तीसगढ़ से उनको निकलने में छुप के एंडरसन की तरह निकल गए हो, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले भी पूर्व में रचा गया है। कांग्रेस की सरकार जहां पर हो, जहां पर इस प्रकार का वक्तव्य गांधी जी के लिए दिया गया, ये गिरफ्तारी नहीं कर पाए, और गिरफ्तारी करते हैं तो उसमें कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। तो स्पष्ट तो इन्हें करना चाहिए कि इनकी विचारधारा क्या है, इनको सूट क्या करता है, आखिर इन्होंने इतना लंबित क्यों किया इस मामले को, वो निकल कैसे गए वहां से इस प्रकार का वक्तव्य देकर। चलिए मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, क्या जानबूझकर पॉलिटिसाइज किया गया है इस पूरे प्रकरण को? आप देखेंगे या आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, इस वजह से खाली इतना हम लोगों को ये जो हंगामा है देखने को मिल रहा है, या पॉलिटिसाइज हुआ है ये पूरा मैटर? देखिए, राजनीति किस दशा चल देती है, ये तो अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं, ये तो बड़ा अजीब सा विषय है। लेकिन ये जरूर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इधर कुछ समय से बड़े लोगों पर गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और हर पर एक्शन नहीं हो रहा है, ये भी मैं देखता हूं। प्रधानमंत्री को चोर कहा जा सकता है और कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, लेकिन देश को देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहा जा सकता है और कोई खास कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब बातों पे भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि जब परंपरा चल पड़ती है तो परंपराओं के बहाव में बहुत लोग बह भी जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सीआरपीसी के
प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिए था। यदि वहां पर कोर्ट में सही बात बता दी जाती है, न्यायालय में चूंकि प्रकरण आ चुका है, तो अब कोई टिप्पणी करना से उचित नहीं होगा। लेकिन यह बात सही है कि हर व्यक्ति को संयम का प्रयोग करना चाहिए, संयम रखना चाहिए भाषा में, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी दल का हो। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। अमित जी जवाब दें आप नेहा जी की बात का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता को अच्छे से तैयारी करके आनी चाहिए, और जिस प्रकार का लोकतंत्र का चीरहरण और भारत के संविधान की ये बात करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जिस प्रदेश में वो रहती है वहां पर सरकार कैसे बनी है, बिना विधायकों के मुख्यमंत्री हमने भी देखा है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने अभी एक निकाला स्क्रीनशॉट, पूरे जो धर्म संसद 2021 हुई थी, पूरे भाजपा के नेताओं ने इसे आयोजित किया था। तो अब ये बताइए, ये कंट्रोवर्सी किसकी है? और दूसरी चीज, इसी को कहते हैं कि साहेब की सियासत का इतना फसाना है, बस्ती भी जलाना है और भाजपा के प्रवक्ताओं को डिबेट में आके मातम भी मनाना है। लक्ष्मी नारायण जी ने सब ठीक कहा कि अब नाउ मैटर इज सब जुडिस है, और मैटर इज नाउ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट विल डिसाइड क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता अभी तक उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है कि जो अभद्र टिप्पणी, चलिए मैं फिर से निंदा करवा लेता हूं, लेकिन मैंने फिर उनसे क्लियर कट पूछा, उनका गलत को गलत तो सही को सही, कौन भाई कौन उससे गुरेज करा? नेहा बग्गा जी निंदा कर दीजिए भाई। देखिए, मैंने तो पूर्व में भी कहा आयुष जी, इनकी श्रवण शक्ति को पता नहीं क्या हो गया है। पर मैंने आपसे पूर्व में भी बताया, अरे भैया आप गांधी जी के विचारों को मानते हैं, ये वही गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं जो 84 के दंगे कराते हैं। और राजीव गांधी कहते हैं बड़ा पेड़ हिलता है तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। ये वही गांधी जी के विचार वाले लोग हैं जो 84 के दंगों की कभी निंदा नहीं करते। ये वही लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो ये कंधे से कंधा मिलाकर सारे की सारी टोली साथ में चलती है। आज बातें बड़ी बड़ी करने में बहुत अच्छा लगता है। सवाल यह है कि आपको गिरफ्तारी करनी थी, गिरफ्तारी आपको करनी चाहिए, आपने प्रकरण दर्ज किया, पर यह छत्तीसगढ़ की धरती पर आप लोगों का कराया हुआ आयोजन था। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है राष्ट्रपिता के बारे में, तो आप लोगों ने उसे वहां से आसानी से जाने कैसे दिया? आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? आपके मुख्यमंत्री सो रहे थे, गृह मंत्री सो रहे थे क्या उस समय? और वो व्यक्ति वहां से निकल भी जाता है, और निकलने के बाद में जब वो अपने कहीं पर जाकर रहता है तो आप आधी रात को डकैत की तरह, नक्सलाइट की तरह उसको पकड़कर लेकर आते हैं। ये कानून का मिसयूज है। इस प्रकार से तो कोई भी अपने आप को पुलिस वाला बताएगा, किसी के भी घर के अंदर घुस जाएगा, अमन शांति जो शहर की है उसको खराब करेगा। नेहा जी मैं जवाब देता हूं। प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक। अमित जी मुझे लगता है कि कम से कम आपने जो सवाल खड़ा किया था कि भाई कोई उसको कम से कम कंडेम तो करे, वो तो नेहा बग्गा जी ने कर दिया ना, या अभी कुछ और शब्द आपको लगता है कि उनको कहने चाहिए? देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बीजेपी की बोलते हैं ना पार्टी विद द डिफरेंस की सिर्फ बात करते हैं, जो जहरीली भाषा का प्रयोग इन्होंने ये लगातार करते हैं, जो अभद्र बोली का ये करते हैं, उसको बिल्कुल आज नेहा जी उसको अपनाई हुई है लगातार। जिस प्रकार से तथ्यहीन, तर्कहीन और स्तरहीन बातें लगातार कही जा रही हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, उत्तर मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। मैंने जैसा कहा, मैटर इज नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट विल डिसाइड प्रोसीजर राइट है और रॉन्ग। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और बीजेपी के नेता, मैंने जैसा कहा कि ये धर्म संसद का आयोजन बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया था, उस पे तो नेहा जी कुछ नहीं कहा, उस पे वो कहने से बच रही है। लेकिन रायपुर में तो जहां तक मेरी जानकारी आपकी सरकार है ना, अगर कोई महात्मा गांधी को कुछ कह रहा है तो वहां से वो कैसे चलाया, खजुराहो तक कैसे पहुंच गए? भाई तुरंत उनको आपको एक्शन लेते हुए करना चाहिए था गिरफ्तार। और सवाल आप खड़ा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के आयोजन इन्होंने किया था तो इन्होंने कैसे जाने दिया? ये पकड़ के रख लेते उनको। आयुष जी, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो मैं आपको बता दूं, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमने जाके वहां से उसे गिरफ्तार भी करके लाया। और जिस प्रकार से तो मैं कह रहा हूं ना, तो ये गिरफ्तारी में समय तो लगा ना। अभिजीत धनंजय, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इन्होंने आयोजन करवाया, ये वहां पर एक ऐसे शख्स को लेकर के गए जो महात्मा गांधी को अपशब्द कह रहा था। अमित जी तो आके सरेंडर करता, लेकिन यही छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी पे मैं उनको बधाई देता हूं कि वहां नहीं वो तो ठीक है, चलिए आप तो वहां गए पकड़ के लाए, लेकिन आप फिर ये इल्जाम मत लगाइए कि इन्होंने आयोजन किया था, ये जिम्मेदार है। अगर आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे तो उनका भी सवाल सही है कि आपकी सरकार थी, आप उसको तुरंत गिरफ्तार करते। आपने उसको गिरफ्तार करने में भी तो 3 दिन का समय लगा ही दिया ना। के शर्मा जी, के शर्मा व्यक्ति अगर फरार हो गया है तो उसे ढूंढने में कैसे हो गया? वही तो मैं कह रहा हूं, फरार कैसे हो गया? अगर भूपेश बघेल जी की सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, उस आदमी को फरार ही नहीं होना चाहिए था वहां से, जो महात्मा गांधी का अपमान कर रहा था। महात्मा गांधी का अपमान कर रहा था, लेकिन वो फरार हो गया। आपकी सरकार है, आपका कानून है वहां पर,
के शर्मा जी, देखिए हमारा कानून है, इसीलिए हमने पकड़ के लाया। आप लाए ना, लेकिन वो फरार तो हो गया ना, तो वो बीच का जो गैप हुआ उसकी जिम्मेदारी लीजिए ना कि हाँ वो फरार हो गया, वो फरार हो गया। भूपेश बघेल की सरकार थी लेकिन फरार हो गया। के शर्मा जी, क्या पॉलिटिसाइज किया जा रहा है जानबूझ करके इस पूरे प्रकरण को? जब दोनों पार्टियां ये बात कह रही कि नहीं हम तो इसको इंडोर्स नहीं करते, उसने जो कहा वो गलत कहा, तो फिर ये पूरा बवाल क्यों है? देखिए आयुष जी, मूलतः बात में जाएंगे तो क्या क्या बात कही है उस पर भी ध्यान देने का। कालीचरण जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही है, कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री की बात कही है, और मुसलमानों को कारण किस तरह से अन्य राज्य अन्य देश बनते गए उसकी उल्लेख किया है। ये सब विचारधारा को भी देखना होगा कि किस ढंग से बात हो रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात है कि खुल करके गांधीवाद का विरोध कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जो संविधान जो कहता है, जो कानून कहता है, वो जो सांप्रदायिक एकता की बात होती है, जो सामूहिक सोच की बात होती है, जो राष्ट्रवाद गांधी जी ने बताया जो विश्व में है, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के सविनय अवज्ञा की बात करें, असहयोग आंदोलन की बात करें, जितने भी उनके आंदोलन चले हैं कुल मिला के सबको लेने के बाद यहाँ उन्होंने एक बात और कही है कि राजगुरु और भगत सिंह को फांसी को रोक सकते थे गांधी, इस प्रकार से भी बातें आई है। तो उसमें भी बहुत सारी बात आई है कि गांधी जी ने उस समय प्रयास किया, सफलता नहीं सफलता बात की बात है। इस पर भी बहुत सारी विचारधारा वो छोड़ चुके हैं, जिस पर ये चर्चा होती रहेगी। ये गिरफ्तारी को लेकर के एक बात समाप्त नहीं हो रही कि आज वो गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। संघीय ढांचा व्यवस्था पर भी आज वो बात आ रही है कि कल आज मध्य प्रदेश में जाके आपने गिरफ्तार किया तो किस ढंग से, क्योंकि कोर्ट का मामला वो कोर्ट में पेश हो चुके हैं तो पूरी बात कोर्ट में चली जाएगी, ये सबसे मेन बात है। लेकिन इन सब विषयों पर आगे जाके किस ढंग से चर्चा कहाँ जाएगी, ये जो कालीचरण जी ने जो चर्चा छोड़ दिया है, जो मुद्दा विषय छोड़ दिया है, उस पर एक बृहद चर्चा मेरे ख्याल से लगता है कि अभी चलती रहेगी। जी लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि अभी हम लोग भूपेश बघेल जी को भी सुन रहे हैं तो उन्होंने भी एक बात कही कि जो गांधी का अपमान कर रहा है फिर उसके लिए तो आप जो मान के चलिए कि उसकी तो गिरफ्तारी तुरंत होनी ही होनी है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है जिसको तोड़ा गया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि हाँ अगर ये सीधे तौर पर राजद्रोह का मामला है तो पुलिस ने वहां पर जानकारी देते हुए ये कार्रवाई अपनी कर दी? नहीं, देखिए सीआरपीसी के प्राविधानों का तो हमें पालन करना ही पड़ेगा। वो चाहे कोई भी मुकदमा हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। सीआरपीसी में जो भी लिखा है उसका पालन होना ही चाहिए। तो इसलिए सिंपल सी बात है। अब रही बात इसकी कि गांधी जी के प्रकरण में हुआ है कि किसी और के प्रकरण में हमें क्या कार्रवाई करनी है, तो व्यक्ति देख करके कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी की एक अपनी अविरल धारा है और उसी के अंतर्गत सारी कार्रवाई हो सकती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। नेहा बग्गा जी, अमित जी ने जो बातें उठाई मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। आयुष जी, आपको याद होगा अभी आज से कुछ महीने पहले हिंदू महासभा के एक बड़े नेता बाबूलाल चौरसिया की ज्वाइनिंग कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने करवाई थी। तो आप समझिए कि गांधी जी के विचारधाराओं की लगातार हत्या करने वाले कौन लोग हैं। आज जो ये ढकोसला कर रहे हैं, इन्हें पहले तो 12 घंटे के आसपास लग जाता है एफआईआर दर्ज करने में। एफआईआर दर्ज करते हैं तो वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज करते हैं। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप इस प्रकार का आयोजन करते हैं और आपकी निकम्मी सरकार जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, आपके गृह मंत्री सोते रहते हैं, मुख्यमंत्री सोता रहता है और एक व्यक्ति वहां से निकल जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उल्टे सीधे अपशब्द कहकर। तो सबसे पहले तो इन्हें अपने गिराबान में झांक कर देखना चाहिए। इन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कहीं इनके हेडक्वार्टर से ही तो इस प्रकार से इस घटना को अंजाम नहीं दिलवाया गया है, इस प्रकार के वक्तव्य नहीं बुलवाए गए हैं। क्योंकि आजकल तो गांधी जी के नाम पर ये गांधी परिवार जो चल रहा है ये अपनी महिमा मंडन में लगा हुआ है। इन लोगों की ये ढकोसलेबाजी है, इनकी विचारधारा में ये सूट करता है। बार बार गोडसे का नाम लो, बार बार गोडसे का नाम लो और यहाँ पर महात्मा गांधी के जितने विचार हैं, जो संविधान है, उसको लगातार ये तो चलते हैं। अगर आपने किसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया था तो अब तक ये सामने ले आए होते। भाई ये टूल किट एजेंडा वाले जो रहते हैं, अभी तक इनकी चिड़िया क्यों नहीं उड़ी? इसका स्पष्ट कारण यही है कि ये गोल गोल बातें करके अपनी निकम्मी सरकार की नाकामी को छुपाना चाहते हैं। और बहुत स्पष्ट है, गलत व्यक्ति गलत ही होता है, वो कभी सही नहीं हो सकता। पर उसकी आड़ में आप कानूनी प्रक्रिया को नहीं इस तरीके से घुमा सकते हैं। अमित जी जवाब दें। और सबसे पहले तो अमित जी ये बता दें कि बाबूलाल चौरसिया जिसको आप हिंदू महासभा से लेकर आए हैं वो कौन है और आपने अपनी पार्टी में उसे शामिल क्यों करवाया?
अमित जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अमित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी नारायण जी मैं आपके पास आता हूं। लक्ष्मी नारायण जी, इस समय जो खासतौर से जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा है, इसमें प्रोटोकॉल कहता क्या है? अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति दो स्टेट के बीच में बन रही है, जहां पर एक स्टेट में गृह मंत्री ये कहे कि हमारे पास जानकारी नहीं है, दूसरा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो इसमें क्या होता है? किस तरीके से इन सारी चीजों को देखा जाए फिर? नहीं, इसमें सरकार के मध्य कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पुलिस और पुलिस के मध्य कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसके अंतर्गत संबंधित थाने को इत्तला कर देनी चाहिए, वहीं पे गिरफ्तार करके वहीं पे ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है। ये बेसिक प्रक्रिया सीआरपीसी में अंकित है और उसी का पालन किया जाना चाहिए था। अब बाकी न्यायालय में प्रकरण ऑलरेडी जाया जा चुका है, जो भी जैसा भी न्यायालय इस विषय में निर्णय लेगा वो ठीक होगा। तो इसमें और मैं क्या कह सकता हूं, सिवाय इसके कि इस परंपरा को कहीं ना कहीं रोके जाने की जरूरत है कि लोग एक दूसरे को गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस राजनीति के अंतर्गत या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर। किसी को भी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। मैंने पहले एक दो उदाहरण दिए इसी प्रकरण में कि प्रधानमंत्री, सभी के प्रधानमंत्री, उनको चोर कह दिया जाता है। देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं हो सकता, और उसके विरुद्ध भी कहा जा रहा है कि राष्ट्र तेरे टुकड़े होंगे तो तुझको क्या कर देंगे। तो ये कोई कैंची काट दे रहा है तो कोई मुर्गे की गर्दन काट दे रहा है। तो ये सारी बातों पर भी तो एक हमें जिसे कहते हैं ना, जन चेतना की आवश्यकता है कि लोग सही भाषा का प्रयोग करें, संयम बरतें। यही मैं कह सकता हूं। नितिन भंसाली जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में, क्योंकि आपसे पहले भी अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपकी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि अभी हम लोग ने रमन सिंह को भी सुना, वो भी ये बात कह रहे थे, एक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, उनकी तरफ से भी यही बातें कही जा रही थी कि आप लोगों ने, चलिए ठीक है, कालीचरण के मैटर को लेकर के जो कार्रवाई की, एक तो बताया नहीं बताया उसको लेकर के कॉन्ट्राडिक्ट है, दूसरा यह है कि श्री राम का जो अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, ये सवाल भी साथ में जोड़ रहे थे। मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। सर, मुझे लगता है आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट करके देखें। अब देखिए। जी जी नितिन जी। हेलो जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी नितिन जी, मैं सुन पा रहा हूं, बात रखें। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यूपी के जैसे जंगल का राज नहीं है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने और छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं ने कालीचरण की गिरफ्तारी पे आपत्ति की है, तो ये तो प्री प्लान था। हमने तो पहले कहा था कि कालीचरण जो है ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है, इनकी बातों से ये शामिल। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, ये भी तो एक कानूनन जुर्म है। जुर्म करने और जय श्री राम के नारे किस और डाइवर्ट करने, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा श्री राम का अपमान। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी की गिरफ्तारी पर भी कानून की दृष्टिकोण से, कानून को देखते हुए कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उन्होंने अपने पिताजी को भी कहा, पुलिस को भी कहा कि जो कार्रवाई आपको करनी है, जो नियमों से, कानून से कार्रवाई है वो कीजिए। और मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री के पिता जो हैं वो जेल भी गए थे किसी जुर्म के उसमें आरोप में। अब रहा सवाल कालीचरण का, तो जिस तरीके से बीजेपी के और आरएसएस के नेता सुबह से इसकी गिरफ्तारी के बाद एक्टिव है और बयान दे रहे हैं, इससे तो सारा इशारा एक तरफ हो रहा है कि इस धर्म संसद की आड़ में ये क्यों आए, ये किसकी स्क्रिप्ट थी और किसने इनको सपोर्ट किया, ये सारी चीजें जाहिर हो रही हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पाखंडी कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में होगी। मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को साधुवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो नितिन जी, आप लोगों को तो पहले भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, जब आपको पता है कि लोग स्क्रिप्टेड सारी चीजें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका आयोजन कर रही, तो सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोग चला रहे हैं, आपको तो आयोजन की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। फिर चलिए, आयोजन की इजाजत भी दे दी, कालीचरण ने स्टेटमेंट भी दे दिया, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को क्रॉस कैसे किया कालीचरण ने? नितिन भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद क्रॉस कैसे कर लिया कालीचरण ने? व्हाट्सएप पे कि आप आइए, धर्म संसद में शामिल होइए। और नितिन भंसाली जी, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि आपने आयोजन की एक तो इजाजत दी, आयोजन जब हुआ वहां पर तो कालीचरण ने वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के अपशब्द कहे, जिस पर पूरे देश को आपत्ति हुई। वो कालीचरण वहां से खजुराहो कैसे पहुंच गया?
फिर से पूछिए। रायपुर से खजुराहो कालीचरण कैसे पहुंच गया महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद? जुर्म नितिन जी, दर्ज नहीं हुआ था। जब तक जुर्म दर्ज नहीं होता कानून के तहत, जब तक वो अपराधी या उसके खिलाफ अपराध दर्ज नहीं हुआ, तब तक कैसे पकड़ सकते हो? वही तो, उसको दर्ज करने में इतना समय क्यों लगाया? हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और देखिए जुर्म दर्ज होने के जुर्म दर्ज करने में समय क्यों लगा नितिन बंसाली जी? यही तो सवाल पूछ रहा हूं ना मैं आपसे। महात्मा गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, इससे ज्यादा जुर्म दर्ज करने के लिए और क्या चाहिए था आपको? आज आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ कानून का राज है छत्तीसगढ़ के अंदर, कोई यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं कर सकता है, लेकिन महात्मा गांधी को अपशब्द कहे उसके बाद आपको जुर्म दर्ज करने के लिए कम से कम 24-28 घंटे का वक्त चाहिए। 32 घंटे के बाद आप उस पर जुर्म दर्ज करेंगे, 3 दिन के बाद आप उसको गिरफ्तार कर पाएंगे। बिल्कुल 32 घंटे के बाद जुर्म दर्ज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये घटना 4:30-5 बजे की और रात को 11 बजे इसमें जुर्म बिल्कुल, और उसके बाद वहां से कालीचरण फरार हो गया। 36 घंटों के कालीचरण फरार हो गया वहां से। यही तो कानून व्यवस्था है छत्तीसगढ़ की, गिरफ्तारी हो। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपने 1 घंटे में दर्ज कर लिया, मैं तो 32 घंटे में भी नहीं जाता हूं। मैं तो कहता हूं आपने 4 घंटे में दर्ज कर लिया। कैसे फरार हो गया कालीचरण वहां से? क्योंकि खजुराहो तक आपको जाना पड़ा, बनाकर आया था, खजुराहो तक आपको जाना पड़ा, वो शाम को खजुराहो तक आपको जाना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है। यहाँ बुलाना, भगाना, भगोड़ा, और इतना साहसी था तो ये 36 घंटे 38 घंटे गायब क्यों था? पुलिस ने तो बहुत अच्छी कार्रवाई की है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, पुलिस की कार्रवाई तो 4 दिन के बाद हम लोग को दिख रही है ना। गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी का अपमान पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, गिरफ्तारी तुरंत करनी चाहिए थी। समय लगा दिया आपने भी, समय लगा दिया आपने भी, और उसके बाद उसकी जो व्यवस्थाएं उसको लेकर के सवाल उठ गए। के शर्मा जी, अभी इस प्रकरण में आगे आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो आरोप अभी लगातार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है, क्या आप इसको इसी तरह से देखते हैं? और दूसरा, अभी रमन सिंह ने भी जो स्टेटमेंट दिया, या वहां के एक पूर्व मंत्री जो कि ब्रजमोहन अग्रवाल, वो भी यही बात कह रहे थे, राम का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी कब करेंगे? क्या जानबूझ करके अब इसको पूरा उस वे में ले जाने की कोशिश है क्या के शर्मा जी? आपको ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में पेश है, लेकिन जहां तक राम की बात आ रही है तो जो बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ राम के बारे में यहाँ जो बातचीत भी हुई, तो वो अपने पिताजी को गिरफ्तार करके भी भूपेश बघेल जी ने एक बता दिया था कि आगे इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो वो उनका क्या रुख रहेगा। यहाँ जो 8:30 बजे उनके बोलने के बाद गए, उस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के नेता वहां पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को वहां उपस्थित जाना था, वे नहीं गए। और पहले दिन डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी कलश यात्रा में मौजूद थे। हम सब ये सब जब बातें जानते हैं। अब ये है कि जो विचारधारा को लेकर चल रही है, एक तरफ राम की बात आ रही है, एक तरफ महात्मा गांधी की बात हो रही है। हम किस दिशा में चर्चा को ले जाना चाहते हैं? भाजपा के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो देख रहे हैं कि किस दिशा में ये देश की राजनीति और चर्चा जा रही है। राष्ट्रपिता सर्वमान्य है, ये भी सही है, हिंदू धर्म के आराध्य है भगवान राम, ये भी सही है, लेकिन इन विषयों को लेकर हम चर्चा करते हुए जनता को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये भी है। भाजपा के नेता राष्ट्रपिता के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर ही देश चल रही है। लेकिन जो बातें हिंदू को लेकर के वो चल रहे हैं, भाजपा की विचारधारा को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं किस प्रकार से आगे इन लोग स्टैंड लेते जाएंगे, राजनीतिक स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाला रहेगा जी। नेहा बग्गा जी, नितिन भंसाली जी की बात का जवाब दें। आप लोग हैं इन सारी चीजों के पीछे, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से गिरफ्तारी हुई है तब से आप लोग एक्टिव हो गए। आयुष जी, देखिए, पिताजी की क्योंकि गिरफ्तारी की बात हो रही थी, तो पिताजी की गिरफ्तारी भी हमने देखी और 36 तरह के जो पकवान उनके सामने सजाए थे, इस तरीके की स्पेशल जो ट्रीटमेंट और गिरफ्तारी थी वो भी जनता के सामने आई है। खैर, आज का विषय वो नहीं है, विषय गंभीर है, और विषय गंभीर इसलिए है कि आपने गिरफ्तारी करी, गिरफ्तारी आपको करनी चाहिए थी, आपकी राज्य सरकार ने, आपकी पुलिस ने, प्रशासन ने FIR दर्ज करी थी। पर सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके हमारे घर में पुलिस बनकर आधी रात को आ जाएगा और उसका नाजायज फायदा उठाएगा। जिस तरीके का आज इन्होंने एक उदाहरण सेट कर दिया है, आवश्यकता सिर्फ इतनी थी कि अगर इंटरस्टेट पुलिस आ रही थी, आपने गिरफ्तारी कर ली, तो गिरफ्तारी करने से पहले सूचना नहीं दी, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी करने के बाद आपको कम से कम सूचना दे देनी चाहिए थी। और आज छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री या प्रवक्ता कितना भी गला चीख चीख कर बोले, पर इनका जो फेलियर है, जो इनकी बुद्धि है, जिस प्रकार के इनके विचार हैं, जिस तरीके से इन्होंने गांधी जी के विचारों की हत्या बार बार की है, ये आज भी सामने जनता के आया है। गांधी की हत्या मैंने तो पूर्व में भी सवाल पूछा
पूछा था। नितिन बंसाली जी जरा ये बता दीजिए कि आज ये से बता 4 दीजिए महीने नाथू पहले राम से मुर्दाबाद बोल कमलनाथ दीजिए। जी ने जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त मानता 4 हूं मैं महीने महात्मा पहले गांधी जी जो को, आपके जिनका वरिष्ठ मृत्यु नेता होते मध्य समय प्रदेश जिसके के आखिरी पूर्व शब्द थे, हे मुख्यमंत्री राम, श्री उस कमलनाथ व्यक्ति जी की ने मृत्यु, हिंदू उस व्यक्ति की महासभा के हत्या करने नेता वाले बाबूलाल नाथूराम की चौरसिया की जिंदाबाद ज्वाइनिंग बोलने करवाई वालों को थी। नहीं छोड़ेंगे। क्या वो महात्मा और उसका गांधी जी के सपोर्ट विचारों की नाथूराम का हत्या आप नहीं भी थी? करते हैं। बीजेपी क्या की आप ऑफिस में फोटो महात्मा लगी है गांधी जी के नाथूराम की, हत्यारों के साथ इसलिए खड़े हुए आपको नहीं है? राष्ट्रपिता राज धर्म इन सब की बातें न करें। आप तो अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते हैं। आपके वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी से 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ, हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस पार्टी में लाकर हथेलियों पर रखते हैं और उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। इस पाखंडी को बचाने के लिए कहीं ढकोसले न कहीं मत करिए। मामला डाइवर्ट करेंगे, इस बात की जानकारी भी हमें है। आपके सारे आरोपों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। जो गांधी जी के विचारों को छोड़कर आप महात्मा गांधी जी को मानती हैं, खानदान, राष्ट्रपिता को उनके आप मानती अनुयायी हैं हैं, आप लोग उनके अनुयायी हैं। आप मानती हैं तो बार राष्ट्रपिता बार को, उनकी मैं हत्या कर रहे हैं, उनके करता हूँ, विचारों की राष्ट्रपिता को हत्या कर मानती रहे हैं हैं। आप? उनके शरीर की हत्या तो एक बार हुई थी, उनके विचारों की हत्या अब सुबह शाम दिन रात कर रहे हैं। और आज की गिरफ्तारी की प्रक्रिया ने भी इसको सामने स्पष्ट करके रख दिया है। आप लोग बात करते हैं गांधी जी के विचार की, जो 84 कराकर कहते हैं कि बड़ा पेड़ हिलता है तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जो इमरजेंसी लगा नितिन बंसाली जी, ये विवाद शुरू ही क्यों हुआ? ये विवाद क्यों शुरू हुआ? अगर आप लोग बता देते मध्य प्रदेश में वहां की पुलिस को आप लोग बता देते तो ये विवाद की स्थिति नहीं बनती। आपने ही मौका दे दिया इनको, फिर आप कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है। क्यों नहीं बताया? राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले को गिरफ्तार करने जा रहे थे। अगर ये आपको परमिशन नहीं देते तो और अच्छा मौका था आपके पास, लेकिन आप बताया भी नहीं आपने, और आप वहां से पकड़ करके भी ले आए और आप कह रहे हैं कि ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मौका तो आपने दिया ना नितिन जी। नितिन बंसाली जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, नितिन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। लक्ष्मी नारायण जी, आप क्या ये केवल मैटर इतना ही है कि वहां की जो पुलिस है उसने जानबूझकर नहीं बताया, या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर इसको आप जोड़ेंगे कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर काम करते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उस व्यवस्था में रहे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये व्यवस्थाएं काम करती कैसे हैं। क्या ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है या जानबूझकर है ऐसा? नहीं, जनरली होता क्या है कि पुलिस अपना क्रेडिट लेने के लिए जो है वो आगे बढ़ जाती है और कई बार नियमों का पालन नहीं करती है, और उस प्रक्रिया में ये सारी कुछ गलतियां कह लीजिए या नेग्लिजेंस कह लीजिए, ये चीजें हो जाती हैं। तो वो तो खैर पुलिस की तो वर्किंग ऑल ओवर इंडिया लगभग एक सी ही होती है। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सीआरपीसी का पालन करना चाहिए। और अब रही बात इस बात की कि विचारों के प्रति आपकी आस्था है नहीं है, ये सब चीजों पे जो डिबेट हो रही है, तो बिंदु ये उठता है कि इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। कई बार कई लोग जो है बहुत अच्छे भी होते हैं, बाद में जब उनकी परतें खुलती हैं तो खराब भी नजर आने लगते हैं। तो ये तो आप लोगों को, ये तो जानकारी का जो होता है उसके आधार पर आदमी निर्णय लेता है कि किसका विचार हमें अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। कल को कोई कांग्रेस पार्टी में होता है, आज बीजेपी में आ जाता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? और आज बीजेपी का है, कल वो सपा में चला जाएगा, सपा वाला जो है बसपा में चला जाएगा। तो ये तो विचारों का है, जैसे जैसे चीजों को जानकारी लोगों को होती है वैसे वैसे लोगों के विचार परिवर्तित होते रहते हैं। अब रिसेंटली इधर आजकल जो है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में जो है बहुत सारी बातें चल रही हैं, गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, इतिहास के पन्नों में जो पहले नहीं पढ़ा था हमने, आज पढ़ने को मिल रहा है। तो चीजें कभी कभी बदलती भी रहती हैं। तो अब ये सिर्फ गांधी जी का इश्यू नहीं है, बहुत से लोगों का। समझ चाहता हूँ, टेक्निकल इशू की वजह से मैं सुभाष चंद्र बोस का भी आप देख लीजिए, बहुत सी बातें पहले नहीं पता थी, इधर पता चल रही हैं हमको। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी बहुत नई बातें पता चल रही हैं। तो अब चीजें नई पता चलती हैं तो उसी तरह से विचारों में परिवर्तन भी आता रहता है। इसलिए ये डिबेट का बहुत महत्व मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ। विचार तो बदलते रहते हैं, व्यक्ति के भी, समाज के भी। पहले कुछ चीज गलत थी, अब सही हो गई है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए, नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली जी, जवाब दें। सवाल क्या हुआ उसके तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं बीच में कट गया। नितिन जी, बेसिक सवाल यही है कि आपकी जो पुलिस है उसने अगर सारा जो काम किया है बताकर किया होता मध्य प्रदेश पुलिस को तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती।
आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी नहीं, आप उनको गिरफ्तार करके वहां से ले आए और इस वजह से आपने इनको मौका दे दिया और सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि इस पर कन्वर्सेशन हो रहा है। और अगर ये आपको परमिशन नहीं देते बंसाली जी, तब भी आपके पास बहुत अच्छा मौका था कि आप गिरफ्तार करने जा रहे थे एक ऐसे शख्स को जिसने महात्मा गांधी को लेकर के अपशब्द कहे। नितिन बंसाली जी, नितिन बंसाली जी, सवाल सुन ले, पहले पूरा सवाल सुन ले, उसके बाद जवाब दें, आराम से तसल्ली से पूरा समय दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पक्ष आपके ही फेवर में थे। पहला तो ये था कि आप इनको अगर बता देते तो जो आरोप आप लगा रहे हैं इनके ऊपर कि ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे बचाते वो सबके सामने आ जाता। दूसरा ये है कि अगर ये आपको इनकार कर देते कि नहीं हम आपको नहीं आने देंगे, गिरफ्तार नहीं करने देंगे, तब भी आपके पास अच्छा मौका था। फिर क्यों नहीं बताया भाई? बताकर जाते, गिरफ्तार कर लेते। कौन रोक रहा था कालीचरण को गिरफ्तार करने से? नितिन बंसाली जी, राजनीतिक लोग बोल रहे हैं वहां पर, ये भाजपा की बोली बोल रहे हैं, वहां पर आरएसएस की बोली बोल रहे हैं कि हमने नहीं बताया। मैं जब कह रहा हूं सब कुछ नियम से हुआ और नियम से नहीं हुआ, यदि इनको लगता है आरएसएस। बंसाली जी मुझे बताइए, प्रदेश का गृह मंत्री अगर ये कह रहा है, मुझे एक बात बताइए नितिन बंसाली जी, देखिए मैं राजनीतिक तौर पर भी मैं मान लेता हूं कि कोई चुनावी जनसभा में कोई बात अगर कह रहे होते तो मैं मानता। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने डीजीपी के मध्य प्रदेश को कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो ये तो ऑन पेपर होगा ना, ये तो ऑन पेपर होगा ना, ये तो ऑन पेपर होगा। और अगर इंफॉर्मेशन दी होगी तो उनके डीजीपी या पुलिस बताती कि नहीं इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, इसका मतलब नहीं दिया। अब आप कहिए वहां से बैठ के कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड होती है चीजें, इसको हवा हवाई नहीं कर सकता आदमी। हमारी पुलिस ने नियम के तहत कार्रवाई की है। नितिन बंसाली जी, ये बातें हवा हवाई नहीं होती हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, आप बताएंगे। कोई हवा हवाई बातें नहीं कर सकता है। हवा हवाई बातें मैं भी नहीं करूंगा। अगली बार मैं आपको आज कोर्ट से मैं ये डॉक्यूमेंट निकलवा के अगली डिबेट पे बैठूंगा, जब आपको साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दी गई, नियम से काम नहीं किया है तो खुली छूट है इस कालीचरण के अनुयायियों को और कालीचरण के भक्तों को जाए कोर्ट में चैलेंज करें। नेहा बग्गा जी बता के आए, वो तो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाएंगे अगली बार। देखिए नितिन बंसाली जी के पास डॉक्यूमेंट होता तो ये चिड़िया उड़ाने वाले ट्विटर पर आज यहाँ पर बिना कागज के नहीं बैठे होते। ये कागज लेकर आते, उस डॉक्यूमेंट को सामने लेकर आते। ये इनकी नाकामी है, ये इनकी नाकामी है। ये हिंदू सभा के राजनेताओं को ला कर अपनी पार्टी में भर रहे हैं और असली हत्या ये लगातार और बार बार कर रहे हैं गांधी जी के विचारों की। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के आयोजन, छत्तीसगढ़ में आयोजन, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री, और उसके बाद भी राष्ट्रपिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहता है और वो अपशब्द कह के वहां से चला जाता है। छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री सोते रह जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश संविधान से चलता है, संघीय ढांचा है, और जिस इंटरस्टेट पॉलिसीज को संविधान में लिखा गया आपको उसको अपनाना चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और राजनीतिक मुद्दे लाने के लिए काफी अवसर मिलते हैं नितिन बंसाली जी। कम से कम आप अगर कानून को मानते हैं तो कानून को मानने का डॉक्यूमेंट जो आप लोग की पुलिस ने दिखाया है, दिया है, उसको सामने प्रस्तुत करिए। डॉक्यूमेंट होता तो लेकर आते, और डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इसीलिए मैं पूछ रहा था भाई, देखिए कोई दोनों प्रदेश के गृह मंत्री, दोनों प्रदेश के गृह मंत्री, ये दोनों वाइस वर्सा है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के कह रहे हैं तो उनके पास भी होगा उसका प्रूफ कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ कह रहे हैं तो इनके पास भी प्रूफ होना चाहिए। अब इसमें कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये फैसला तो करना पड़ेगा। और अब ये एविडेंस क्या रखेंगे कोर्ट में, हम लोग उसका इंतजार कर लेते हैं। के शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी ने जिस ओर इशारा किया वही सवाल मैं आपसे भी जरूर पूछूंगा। क्या सिलेक्टिव अप्रोच आपको नजर आती है कि कुछ कुछ जो पर्टिकुलर हमारे जो आइकन्स हैं या हमारे जो महापुरुष हैं उनको लेकर के हम लोग बड़े सिलेक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं कि पर्टिकुलर महापुरुष के बारे में कोई बात होगी तो एक धड़ा बड़ा मुखर नजर आता है, एक पर्टिकुलर के बारे में बात होगी तो दूसरा धड़ा। क्या इस वजह से भी आपको लग रहा है कि ये जो स्थितियां बनती हैं, ये जो स्टेटमेंट हम लोग सुन रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां बन रही हैं और इस पर डिस्कशन हो रहे हैं? के शर्मा जी, चलते हुए विचारधारा का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। महात्मा गांधी की विचारधारा भी स्वीकार है, हिंदुत्व भी स्वीकार्य है, हर तरह की जब बात होगी तो, लेकिन देश का जो संविधान जो अब तक चलते आ रहा है, मैं फिर से वही कहूंगा, जिस सांप्रदायिक सद्भाव और की बात कही, राष्ट्रपिता का दर्जा उन्हें प्राप्त है, और उसको भी चैलेंज किया गया था कि राष्ट्रपिता किसने कहा, क्या किया, क्यों किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो दिया है उसको आज तक सब स्वीकार है, केवल भारत है नहीं विश्व में स्वीकार है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ये जो कार्रवाई हुई है इस पर जो धाराएं लग के कार्रवाई हुई, तो मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्रपिता
या किसी भी महापुरुष के बारे में या किसी आराध्य के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में इस प्रकार की बात कहने से कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूं धर्म गुरुओं के साथ साथ राजनीतिज्ञों को भी चाहिए जो हर तरह की बात करते हैं। संसद के भीतर भी हमने सुना है राष्ट्रपिता है कि राष्ट्रपुत्र है। इस प्रकार के विवादों से राष्ट्र को किस दिशा में ले जाएंगे, इस पर नेताओं को विचार करना चाहिए। बुद्धिजीवी हमारे राजनेता है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सब कार्रवाई से जो अलग अलग प्रकार के आरोप लगते हैं, इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को जनता के बीच में एक समझ जाओ ग्लैमर के रूप में जो आता है उसको बचने का प्रयास होना चाहिए। और सभी महान जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए जो लोगों ने, महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, जो आराध्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उनका सम्मान होना चाहिए। जी लक्ष्मी नारायण जी, क्या आप इसको मानते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री को भी कोई चोर कह देता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग देखते हैं कि कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। बहुत तरीके के स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में तो आजकल सोशल मीडिया में तो कुछ छुपता नहीं है। क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच की वजह से आपको लग रहा है कि इस तरीके के जो डिस्कशंस हैं वो हम लोगों को अब देखने को मिल रहे हैं, कोई कुछ भी कह देता है? ये बात सही है कि संयम नहीं है समाज में, लोगों में संयम नहीं है, बोलने पे संयम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत गलत अर्थ निकाला जा रहा है, बहुत गलत मतलब निकाला जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमारे कोई भी फ्रीडम वहां पे खत्म होती है जहां की दूसरे की नाक शुरू होती है। ये एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है, लेकिन उस प्रोवर्ब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई मान नहीं रहा है। तो जहां जैसी जिसकी सरकार होती है वो अपने विचारधारा के अनुसार कार्रवाई कर बैठता है। चलिए, आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ये नई चर्चा छिड़ी है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हाँ, अब गिरफ्तारी पर जो सियासत हो रही है वो कहां जाके थमेगी, इसके लिए इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।